नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और नई बुक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो बीएससी फाइनल ईयर में लगती है और बीएससी बीएड फोर्थ ईयर में। बुक का नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस, संख्यात्मक विश्लेषण। पूरी बुक हम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो आपकी बुक का नाम है, ये बीएससी फाइनल ईयर में जो भी स्टूडेंट बीएससी फाइनल ईयर में हो, चाहे बीएससी बीएड फोर्थ ईयर में, क्योंकि दोस्तों इस बार जैसा कि पिछले साल की अपडेट थी, अभी तक कोई ऑफिशियल तो अपडेट नहीं आई है राजस्थान में। जैसा कि पिछली बार भी फाइनल ईयर के एग्जाम हुए थे, तो ठीक इसी प्रकार जो अपडेट है उसी के अकॉर्डिंग अगर माने तो इस बार भी फाइनल ईयर के एग्जाम होने वाले हैं। तो अब एक दो फाइनल ईयर की बुकें रही हैं, बाकी मैंने सारी बुकें करवा दी हैं। तो एक न्यूमेरिकल एनालिसिस रही है, कोई मैट्रिक्स स्पेस रही है, एक और बुक रही है, तो ये 2 या 3 बुकें रही हैं। तो वो सारी बुकें हम अब करने वाले हैं, कंटिन्यू तरीके से सारी चीजें चलने वाली हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस यानी संख्यात्मक विश्लेषण। सबसे पहले सुनिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस कहते किसे हैं, संख्यात्मक विश्लेषण हम कहेंगे किसे। यानी दोस्तों आपको सबसे पहले इस चीज को समझिए कि आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज दी जाएगी, कोई संख्यात्मक आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। यानी जैसे कि आपसे कह देगा कि यानी 1961 में किसी राष्ट्र की जनसंख्या इतनी है, 1971 में इतनी हो गई, यानी जो दर दे रखी है 8% की दर से जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। तो आप बताएं कि इसी दर के साथ 2011 में 2021 में इसकी कितनी जनसंख्या हो जाएंगी। तो यानी कुछ आंकड़े आपको दिए गए हैं, कुछ वैल्यूज आपको दी गई हैं और कुछ वैल्यूज आपको जो ज्ञात करनी है, 2021 की ज्ञात करनी है, 2011 की ज्ञात करनी है। तो वो जो वैल्यूज आपको ज्ञात करनी है और जो आपको इसमें ज्ञात करने के लिए जो आप विधियां लगाएंगे, जो मेथड्स आप लगाएंगे, जो मेथड्स इस पर अप्लाई करेंगे, तो ये जो पूरी प्रोसेस हो गई आपकी, वही न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत आती है। यानी कोई संख्यात्मक आंकड़े आपको दिए गए हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक आंकड़े आपको दिए गए हैं। संख्यात्मक आंकड़े अगर दिए गए हों और उनसे आपको विभिन्न विधियां लगाकर, या इसे कहें कंप्यूटिंग संगणना, और संगणना किससे होगी, बहुत सारी मेथड्स आएंगे। जो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे मेथड्स हैं। अलग अलग मेथड से आप जो वैल्यूज आपको निकालनी है वो निकाल पाएंगे। तो बहुत सारी जो संख्यात्मक आंकड़े आपको दिए गए हैं, उनमें बहुत सारी आप विधियां लगाकर, कंप्यूटिंग करके, संगणनाएं करके आप कोई रिजल्ट पर पहुंचेंगे। आपको जो रिजल्ट निकालना है उस रिजल्ट पर पहुंचेंगे, यानी परिणाम तक आप पहुंचेंगे। और ये रिजल्ट पर पहुंचने की प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस ही आपकी क्या होगी दोस्तों, प्रोसेस ही न्यूमेरिकल एनालिसिस कहलाएगी या संख्यात्मक विश्लेषण कहलाएगी। तो ये पूरी आपकी प्रोसेस है, ये इतना ही है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में कुछ नहीं करना। संख्यात्मक आंकड़े आपको दिए गए हैं, बहुत सारी आपको मैंने समझा दिया संख्यात्मक आंकड़े किस प्रकार मिलेंगे। कोई राष्ट्र की आपको जनसंख्या दे रखी है, 10 सालों में इतनी जनसंख्या बढ़ेगी, 1961 में इतनी है, 1971 में इतनी है, और वो यानी 8% की दर से बढ़ रही है। तो आप बताएं कि 2021 में कितनी जनसंख्याएं होगी, 2011 में इसी जो रेट दे रखे उसी रेट के अकॉर्डिंग कितनी जनसंख्या होगी। तो ये कुछ आंकड़े आपको दिए गए हैं, कुछ वैल्यूज आपको देगा। मान लीजिए 1961 में आपको कहा है कि 5 लाख जनसंख्याएं हैं और 8% की दर से बढ़ रही है, तो 8% की दर से ये कुछ आंकड़े आपको दिए हैं। इन्हीं आंकड़ों के प्रयोग से बहुत सारी मेथड्स इसमें आएंगे, बहुत सारी विधियां आप लगाएंगे, और विधियां लगाकर आपको जो पूछा है 2011 में कितनी जनसंख्या हो जाएगी, तो वहां तक आप पहुंचेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस ही आपकी क्या कहलाएगी, न्यूमेरिकल एनालिसिस कहलाएगी। ये इतनी सी डेफिनेशन है। आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और जो आपकी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को हम शुरुआत करने वाले हैं। चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले आपने पढ़ दिया न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या होता है। अब इसमें जो पहली एक्सरसाइज आपकी वो हम अच्छी तरीके से शुरुआत करने वाले हैं। देखिए द फाइनाइट या द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस परिमित
अंतरकलन, ये आपकी एक्सरसाइज का नाम है दोस्तों। द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंशिएशन, परिमित अंतरकलन क्या होता है। देखिए आपके यहां पर क्या क्या चीजें निकालनी होगी। आपको कोई फंक्शन देगा y बराबर एफ एक्स के रूप में, ठीक है, y बराबर एफ एक्स के रूप में आपको कोई फंक्शन मिला। अब यहां पर देखिए, यहां पर आप x की कोई वैल्यूज रखेंगे, कोई भी वैल्यू मान लीजिए x की वैल्यू 0 1 2 3 इस प्रकार आप वैल्यूज रखेंगे तो आपके पास y की वैल्यू प्राप्त होगी, क्योंकि फंक्शन है। तो यहां पर ये तो क्या हो गया, x आपका वेरिएबल यानी चर, और आपकी बुक में नाम दे रखा है इस y को क्या कहेंगे, इस y को प्रविष्टि या एंट्री। ये छोटे छोटे नाम आप याद रखें, ज्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि एक्सरसाइज की शुरुआत में है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको अच्छे तरीके से याद हो कि y बराबर एफ एक्स आपको फंक्शन है आपके पास, x क्या होगा, वेरिएबल कहलाएगा। यहां पर जो भी वैल्यूज आपको रखनी है 0 1 2 3 और उसके सापेक्ष आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगी y की, तो y बराबर एफ एक्स, तो यहां पर y एंट्री या प्रविष्ट कहलाएगा। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, या फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं और इस बुक की अच्छे तरीके से शुरुआत करने वाले हैं। इस बुक का पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए जो पहला टॉपिक है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर, इस बुक में जो आपकी पहली एक्सरसाइज है आइडेंटिटी ऑपरेटर यानी तत्समक संकारक। आइडेंटिटी ऑपरेटर या तत्समक संकारक, तो ये पहला पॉइंट है आपका दोस्तों जो हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं परिमित अंतरकलन के अंदर। क्या होता है आइडेंटिटी, नाम से ही बहुत सारी आपने डेफिनेशन पढ़ी है तत्समक की, क्या होती है डेफिनेशन, तो इस चीजों में हम नहीं उलझेंगे। आपको देखिए फंक्शन आपको बताया है कि y बराबर एफ एक्स आपका फंक्शन है, y बराबर फंक्शन आपका एफ एक्स है हो तो आई एफ एक्स बराबर, यदि आई एफ एक्स बराबर यदि एफ एक्स ही प्राप्त हो जाए तो यहां पर जो आई है आपका, ये आई क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर यानी तत्समक संकारक। कुछ नहीं दोस्तों, आपके पास आई है, आई की मल्टीप्लाई अगर आप एफ एक्स के साथ कराएंगे या ऑपरेशन लगाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं कह सकते, यहां पर आपको ऑपरेशन लगाने हैं, तो यहां पर आई का एफ एक्स के साथ ऑपरेशन लगाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा किस प्रकार आप ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो एक दो चीजें और इसके बाद जो टॉपिक्स आएंगे उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आई एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं है बल्कि एक संक्रिया है, एक ऑपरेशन है, तो वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। अगर आई का एफ एक्स के साथ ऑपरेशन लगाते हैं, अगर आपको एफ एक्स ही प्राप्त हो जाए, ध्यान से सुनिए, आई एफ एक्स करते हैं, अगर एफ एक्स ही बराबर हो जाए तो यहां पर ये आई आपका क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर, तत्समक संकारक। बस इतना सा टॉपिक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आज हमने इससे न्यूमेरिकल एनालिसिस की शुरुआत की है, आगे से आपको बड़े बड़े वीडियोस मिलेंगे 20-20 22-22 मिनट के, 25-25 मिनट के करीब के, ताकि जल्द से जल्द हम चीजें कर पाएं। तो आज से हम शुरुआत की है न्यूमेरिकल एनालिसिस की। उम्मीद करता हूं आपको ये जो चीजें मैंने समझाई हैं, इंट्रोडक्शन दिया है न्यूमेरिकल एनालिसिस का, क्या क्या हम चीजें पढ़ने वाले हैं, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इस तरह के और नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।